हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। आइए 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ये मेरा क्या बताऊँ, ये मेरा चैनल है। बेल आइकन कर लीजिए। चलो हो गया, बेल आइकन बाद में करिए। पहले आइए यहाँ पर ही कुछ डिस्कशन में आपको लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या है कैश में, है ना। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, एक तो एक्सपायरी है, क्लियर है। और मैंने आप लोगों को लिख के भी दे दिया था कि मैंने आप लोगों को लिख के भी दिया था ना कि प्रॉफिट बुकिंग है 10:14 वही अभी खोल लेते हैं। तो 10:14 में मैंने लिख दिया था कि थोड़ा नीचे का मतलब व्यू है 10:14 में। सिल्वर पे प्रॉफिट भी बुक किया और उसमें लिख के दिया भाई ये स्विंग वाला बुक किया हूँ, लॉन्ग टर्म वाला नहीं। ऐसा नहीं कि पब्लिक ले लॉन्ग टर्म वाला ही रगड़ दे। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का डिफरेंस भी नहीं दिया उसको अगला मतलब लिख के देने में कि प्रॉफिट बुक किया हूँ स्विंग वाला। मैं जरूर लिख के देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो स्विंग वाला था, बुक कर लिया। क्योंकि ना देखिए, जहाँ मेरे को गड़बड़ लगा इसलिए मैंने कल वो वीडियो भी ला के दिया। जब भी मैं कम वीडियो लाऊँ ना तो आप भी अलर्ट हो जाइए कि थोड़ा सा है, कोई ना कोई चक्कर है। जब ज़्यादा वीडियो लाऊँ तो समझिए कि मार्केट में बढ़िया चल रहा है। कल आपको गोल्ड का जब वीडियो बनाया तो कैसे मैंने आपको एक जो डाटा के हिसाब से एक जस्ट झलक दिखला दिया, जितना मैं दिखला सकता हूँ। क्योंकि बोलते नहीं है सेबी का गाइडलाइन है ज़्यादा नहीं करने का, तो मैं ज़्यादा नहीं किया लेकिन छोड़ा भी कुछ नहीं। मतलब डाटा चार्ट नहीं दिखाया, हम लोग तो बाइंग पे ही काम कर लिए। ठीक है, तो वो व्यू बता रहा था कि यहाँ पर ही, और बाइंग गया नहीं कि व्यू आया नहीं। कल का कल जिस तरह का हरकत हुआ आपके सामने व्यू रख दिए। क्या होता है ना कि एक मतलब बोलते नहीं, प्रूफ प्रूफ के साथ रखने में ना मजा आता है। ऐसे नहीं हवा में बोल दें कि नहीं, थोड़ा सा प्रूफ भी रहे, सिचुएशन भी रहे। तो आप बोलिएगा सर ये हमेशा काम करेगा, नहीं करेगा। आप मार्केट में कोई भी चीज़ हमेशा सोचिएगा काम करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि आप भी इंसान है, मार्केट भी एक जीवित जीवित चीज़ लगता है मुझे। अब आप ही को बोले कि एक ही तरह का खाना खाते रहिए तो आप ही बोलिएगा भाग, कौन खाएगा, भाग जाइएगा, है ना। तो सेम मार्केट को, मार्केट भी कभी भी एक स्ट्रेटजी, एक रूल, एक थंब हमेशा नहीं अपनाता है, उसको चेंज करते रहना पड़ता है। मैंने सिल्वर पे बुक किया, क्यों किया? गोल्ड सिल्वर के बीच में तालमेल नहीं दिख रहा था, समझे। गोल्ड ने तेजी किया, हाई पे हाई बनाया जा रहा, सिल्वर 93 क्रॉस नहीं कर पा रहा। और 93 गया था, मैं सोचा था कि प्रॉफिट बुक करूंगा, अंत में बोला नहीं 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 नहीं, 9230 और 9240 क्रॉस करने नहीं दूंगा। काट लिया वहां पोजीशन, उसी समय आप लोगों को भी दिखाया। मैं गलत हो जाऊं सही हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 2 पैसा घर में आया ना, बस 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 बस, हम लोग को 2 पैसे से मतलब है। ठीक है, तो ये चीज था, तालमेल नहीं बैठ रहा था। गोल्ड और सिल्वर के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा था, गोल्ड और निफ्टी के बीच में तालमेल बैठ गया था कल। इसलिए कल वीडियो में मैंने बोला था कि गोल्ड का वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो कब बोले ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने टेलीग्राम में लिख के दिया था गोल्ड का वीडियो जरूर देखिएगा कल, उसी में मैंने डिस्कस किया था। बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे क्या होगा, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में अभी मैंने बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट, स्टॉप प्रॉफिट के लिए बता दिया है 515 के आसपास, तो वो तो मैंने आपको जस्ट बता ही दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25 रेट कट करेगा, मार्केट उसका तेजी दे दिया है। मार्केट ने बजट का भी तेजी दिया और उसका थोड़ा सा और तेजी दे देगा। 1000 पॉइंट निफ्टी भाग गया, 1200 पॉइंट, 800 चला गया, 700 से 1100 पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी देखिए 2500 से 3000 पॉइंट ऊपर निकल लिया, 50,000 के ऊपर बना हुआ था, ठीक था। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ठीक है, ये जो करने वाला है उसका मार्केट ने पहले एक्शन कर दिया है। ठीक है, अब जो बचा है करेगा, एक्शन तो करेगा। ठीक है, जो बचा है उस पर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 0.50 करते हैं तब मार्केट ठीक रहेगा। आप बोलिएगा सर पूरा दुनिया 0.20 के लिए कर रहा, 0.50 के लिए। हाँ भाई, रुपया जो टूट रहा ना, ओहो कैसे बताएं। जैसे रस्सी के गांठ जो नहीं होता, कसा हुआ रस्सी चाहे खिंचा हुआ रस्सी को कैसे काटते हैं तो कैसे रेसा रेसा खुलता है, रुपया को कमजोर होता है इस तरह से देख के ना, आत्मा मेरा ना उस तरह से पीड़ित होता है। जिस प्रकार रुपया मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि मार्केट छोड़ के रुपया तोड़ रहा है, तो इस तरह का हो रहा है। मार्केट नहीं टूट रहा, रुपया तोड़ रहा है, ये कंडीशन। अब क्या बताएं, ऐसे में आरबीआई साहब 0.5 देने से काम नहीं चलेगा। दीजिए झटका आप भी, एकदम 0.5 दीजिए, सबको सरप्राइज करिए और फिर देखिए मजा। कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, अब आ गए जोश में, पूरा मार्केट छान के बैठ गए हैं। कोई आदमी कल के लिए ट्रेड करके खुश नहीं है, ट्रेडर भी साइड बैठे हैं, समझ गए। ट्रेडर भी साइड बैठ गए हैं कि बोला यार छोड़ दो, कल का पॉलिसी छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। क्लियर है। बाकी मैंने
टाइम दे दिया है जो मैंने TVSM स्विंग वाले में मैंने दिया था। नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो हमेशा तेजी साइड में रहता हूँ। लेकिन 10:14 में देख लीजिए मूड थोड़ा नीचे का है, लिख दिए थे। इसलिए लिखे थे कि कोई SIP नहीं करे, कोई फालतू का यहाँ पर ही ज़्यादा बाइंग ओवर कुछ मत करिए। अब जो करना है आने दीजिए, पॉलिसी देख लेते हैं, ठीक है। अब रही बैंक SBI का रिजल्ट का, तो अभी पता नहीं आया है कि नहीं आया, जो भी आएगा तो देख लिया जाएगा, है ना। क्योंकि बैंकिंग का रिजल्ट इतना आसानी से दिखता भी नहीं है। बैंकिंग का रिजल्ट देखने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, है ना। सब कुछ देख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल ट्रेंड न्यूट्रल है और इंडेक्स में कुछ नहीं दिख रहा है ना। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या लिखूं, इक्वल नहीं, क्या लिखूं आप ही बताओ। कुछ नहीं हुआ है, लिख दो कुछ नहीं हुआ, जाओ। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखना सही रहेगा, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो अब आप बोलोगे कैश में हल्का बिकवाली है। आप ये सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं, बहुत बिकवाली भी नहीं है, हल्का बिकवाली है। क्योंकि लोगों ने जो आज कोई पोजीशन नहीं बना रहा, पोजीशन ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बन चुका है। क्लियर है, पोजीशन ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बन चुका है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बाकी मुझे मार्केट से कोई शिकायत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसे में क्या करें, सब पोजीशन काट लें, ये कर ले वो कर ले। अरे भैया कुछ मत करो, शांति से रहो। हाँ हाँ, जहाँ था मैंने बता दिया। और नीचे आएगा तो मौका बनेगा, ये भी बता रहे हैं। नीचे आएगा तो मौका बनेगा, ये भी चीज़ जान के रखिए। और मैं नीचे में खरीदारी भी करूँगा, है ना। थोड़ा सा कैश मेरे पास भी थोड़ा सा हो गया, क्योंकि सिल्वर का स्विंग वाला बेचें तो हो गया, ठीक है साहब। चलिए, फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, शाम में इस पर भी तो डिस्कशन करना है है ना, क्योंकि जरूरी है। तो आज ऐसा नहीं कि सभी जगह दबाव रहा, लेकिन जो सबसे खराब रहा ना सर, आज मेरे को रियली इसके लिए खराब है यार। डॉलर उतना ना मजबूत हो रहा ना कमजोर हो रहा, आप जबरदस्ती गिरे जा रहे, मतलब क्या ऐसा मतलब हो गया है, आप नहीं रुक रहे हैं। बस मेरे को यही दुखी किया आज। बाकी ट्रम्प, चाइना, ये वो मुझे कोई दुखी नहीं किया, आज मेरे को रुपया दुखी किया है। इसकी गिरावट मुझे आज ना रास नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई RBI साहब जो मल्होत्रा साहब हैं 0.25 नहीं 0.5 करिए, देख लीजिए आपकी। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब जो भी आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार अगर बनता है तो छोटा छोटा ना देख के एक ही बार दीजिए, जिससे क्या है कि सही रहेगा, पेशेंट मजबूत होंगे, ठीक है साहब, पेशेंट मजबूत होंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देखिए अब आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी देखिए, मतलब थोड़ा भी बाउंस बैक आया ही नहीं, क्योंकि खरीदारी का मन ही नहीं है। क्या कर देगा आदमी, मेरे को भी बोलिए कुछ खरीद लीजिए, कुछ खरीदे नहीं करेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई, अरे क्यों खरीदेंगे, मन ही नहीं है मेरा। तो आप बोलिएगा सर गोल्ड भी नीचे आया, गोल्ड पे बाद में बात करेंगे, नीचे आया तो हम तो बहुत खुश है मेरा कम से कम परसेंटेज से नीचे तो रहेगा। तो यहाँ देखिए 10:14 में आप देख सकते हैं इस जगह 14 मिनट 15 मिनट 10-10 में यहाँ पर ही जब 23,632 या 40 चल रहा था, उस जगह मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ अब काम ठीक नहीं है, अब मेरे को थोड़ा सा नीचे का रास्ता दिख रहा है। 100 पॉइंट निकल लिया। देखिए मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने यहीं बोल दिया था, मैंने यहीं बोल दिया था। नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, एक नाम नहीं चाहिए साहब, है ना। हाई देखिए ना 773 पे खुला था, खुला तो ऊंचा ही था, उसके बाद 100-150 पॉइंट निकल लिया। हम समझ, तब हमको लगा कि ओहो अब जो है ये मानेगा नहीं, अब इसमें दबाव दिखेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो लिया। अभी तक ऐसा कोई बाइंग का संकेत नहीं है जिसे मैं बोल दूं कि शॉर्ट कवरिंग हो जाए। SBI का रिजल्ट अगर अच्छा देता है तो फिर रिकवरी मिनट लगेगा आपको, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। कल मॉनेटरी पॉलिसी में 0.2 बेसिस काटते हैं तो मार्केट ठीक रहेगा, तेजी की तरफ थोड़ा सा रुझान होगा। नहीं काटते हैं तो फिर से वही साइडवेज चले जाएंगे हम लोग, है ना, जहाँ से आए थे उधर की तरफ चल देंगे। तो 50-50 का है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। बैंक निफ्टी के एवरेज मजबूत है, इसीलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस भी, स्टॉप प्रॉफिट भी बता दिया आप लोगों को कि भैया अपना यहाँ जो आए अपना देख लेना, निकल लेना, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर दे तो रहा था, हम बुक नहीं कर पाए, अब हम क्या करें। तो ये जो है ना, लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है, गिरावट में साथ नहीं दे रहा, साइडवेज हो लिया है लेकिन साथ नहीं दे रहा है। तो अगर RBI साहब ऐसा करते हैं तो बैंक निफ्टी में तेजी होगा ही होगा, ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के ठीक है। ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट भी भाई साहब अब कितना गिरेगा, 74 पे अब फ्री में बांटेगा। ये तो हमारी सरकार है कि नोट छाप छाप के रख ली है। अरे भैया ब्रेंट इतना सस्ता हो गया, कभी तो तेल सस्ता कर दो यार। हमारे यहाँ 97-98 चल रहा है, कम से कम 90 तो ले आओ, 2-4-5 रुपया कम कर दो। तो वो ना करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गोल्ड क्या है, ऊपरी लेवल से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग साथ दिखा है, तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। सिल्वर में भी ऊपरी लेवल से हल्का प्रॉफिट, ऊपरी लेवल से क्या यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये ना मजबूती नहीं दिखा रहा था
सिल्वर जो है मतलब बोले नहीं उस तरह का मजबूती नहीं दिखा पा रहा था, 93 को क्रॉस करके मतलब वो नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह का मतलब सिल्वर कोई 93 के ऊपर मतलब निकल नहीं पाया या मजबूती नहीं दिखाया। ये देखिए कल मेरे को मिल रहा था, लेकिन मैं देखा कि मजबूती नहीं दिखा पा रहा। हमारे चलो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आगे का आगे देखा जाएगा, बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो ही है पोजीशन, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो गोल्ड सिल्वर ने काफ़ी अच्छा अभी दे रखा है, आप इस साल का ही देखिएगा तो 33% का रिटर्न दे रखा है। तो लॉन्ग टर्म वाला है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है। अब सिल्वर मान लीजिए यहाँ से गिर के फिर से 80 आ जाता है, तो एक बार हम लोग प्रॉफिट बुक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ गया तो और अच्छा है, बात है ना। तो ठीक है, बस गोल्ड सिल्वर में अब थोड़ा सा शांति की तरफ अगर चला जाए तो कोई गुनाह नहीं है भाई। साल भर में देखिए ना 34-34 रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए आपको है। तो इसीलिए अब इसके तरफ से मैं निश्चिंत हूँ कि ये मेरे को पूरा अच्छा रिटर्न दे दिया है। अब यहाँ गिरावट बनती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इक्विटी में ध्यान रखना है, तो इक्विटी में मैंने कुछ लेवल शेयर किया हो तो उस लेवल तक आता है तब हम आगे अच्छा देखने का प्रयत्न करेंगे, बाकी जैसा होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आज IT फार्मा मजबूत है, अभी ICICI बैंक भी थोड़ा मजबूती के साथ बढ़ रहा है, और ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कमजोरी का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर हो ना ट्यूनिंग होना फटाक से चेंज होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर नहीं है ना, बस 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 खींच देगा, सब खींच देगा। इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ कोई भी ट्रेड मत लीजिए, कोई ट्रेडर ट्रेड लेके खुश नहीं है आज के टाइम में। तो इसीलिए कृपया करके आप लोग भी उन चक्रों में नहीं फंसिएगा। ब्रॉडर मार्केट निफ्टी आधा परसेंट, नेक्स्ट 58 500.6, मिड कैप जो भागा था वो पिट गया है, इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ गया है। निफ्टी स्मॉल कैप 0.37, निफ्टी 150, मिड कैप 150, ये भी ठीक है, वो सब पिटाया हुआ है, क्या देखना है। आइए सेक्टर में बैंक निफ्टी हल्का सा माइनस है, ऑटो ओके ओके है, वो भी -1% के आसपास। FMCG भी पिटा हुआ है, IT 0 पे है, मेटल ठीक ठाक है 0.84 है, फार्मा आधा % का तेजी में है, PSU 0.33, प्राइवेट प्लस में है थोड़ा सा, रियल्टी 2%। ओ यार रियल्टी भी बड़ा स्विंग देता है भाई, इसका भी स्विंग ना कलेजा फाड़ देता है स्विंग क्या देता है, बवाल देता है। OL ITF पे भी अपना अपना प्रॉफिट आप लोगों को बता ही दिए हैं कि भैया हो चुका है, तो आप अपना अपना एक बार प्रॉफिट बुक करिए, बाकी 50% कर लीजिए, 100% कर लीजिए, फिर नीचे आएगा फिर देख लेंगे, है ना। तो अल्फा में भी आप देख सकते हैं कि 1.54 माइनस में है, लो वोलेटाइल भी पिटा हुआ है, मोमेंटम वगैरह सब पिटा हुआ है, देख सकते हैं। देखने में मज़ा नहीं आ रहा, सब पिटा हुआ है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, देखना मजबूरी है। थीमेटिक में देखें तो कमोडिटी भी आपको पिटा हुआ है, और इधर ओके सब पिटा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मुझे इनके गिरने से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई मुझे सिर्फ दिक्कत है। अच्छा डिफेंस 2% चला गया, चलो ठीक है। मुझे सिर्फ जो रुपया आज टूटा है ना साहब, यही दुखी किया है मेरे को अंदर से, आज इसने दुखी किया है कि यार ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों गिरे जा रहे हो, कोई उसको रोक भी नहीं रहा। अब ये बात सही है कि आप गोल्ड का स्टोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ समझने में भी तो टाइम लगता है। चलिए उम्मीद है कि हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा आएगा, और हम लोग का तेजी यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ेगा। एक हल्का फुल्का करेक्शन 500 तक आ गया, ठीक है, वापस से चलते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।